नमस्कार, सत श्री अकाल, चलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है? जिस हिसाब से व्यू है उस हिसाब से लग रहा है ज्योग्राफी की आप शुरू से ही अच्छे पढ़ रहे हो। शुरू में जो बच्चे आए उसी हिसाब से पढ़ रहे हो, तो वो मेरा काम है वो करवाना। पूरी ज्योग्राफी करवाएंगे, शुरू हो गए तो ज्यादा गैप तो नहीं आता है। एक दो 20 या 21वीं क्लास है ये, और आपका कंप्लीट हो जाएगा। चिंता ना करो, इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है। सर कितने दिन हो गए, अरे अभी कोई भर्ती भी तो नहीं है, तो आराम से पढ़ो। जितना मैटर करा रहा हूं सिर्फ उतना ही पढ़ो, पर्याप्त है इतना। बाद में ज्ञान बढ़ाते रहना। और एक पशु परीक्षर दिसंबर में एग्जाम है, एलडीसी का भी थोड़े दिनों बाद एग्जाम है। ये रिकॉर्डेड बैच है, लास्ट है ये। इसके बाद में इनके बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब इनको बेचने से कोई मतलब नहीं है। कोई बच्चा रह गया है, कोई चैप्टर रह गया है, एलडीसी मान लो हिंदी नहीं आई, उसके समझ में रह गया, कोर्स लेके हिंदी पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो। पशु परीक्षर में कोई चीज नहीं समझ में आई है तो लास्ट है, जाते जाते समय आज 8 बजे के बाद भी 699 है, और उसके बाद में फिर संडे मंडे 3 दिन तक है। जिसको लेना हो लास्ट है ले लो, उसके बाद में समस्या ये खत्म। ये कोई लाइव बेंच नहीं, अब नए बेंच नहीं लिए जाएंगे, ना पशु परीक्षर के और ना ही एलडीसी के। तो करते हैं अपन शुरू। कौन सा? झीलें। कौन सी झीलें? मीठे पानी की झीलें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे खारी पड़ी वैसे मीठे। झीलों की नगरी उदयपुर। क्या शानदार राइटिंग है यार मास्टर तेरी, वाह क्या डिजाइन मारी। झीलों की नगरी उदयपुर। भारत में झीलों की नगरी श्रीनगर। विश्व में झीलों की नगरी फिनलैंड। इसका मतलब राजस्थान में झीलों की नगरी क्या है? सर राजस्थान में झीलों की नगरी तो उदयपुर है। ये राजी उदयपुर। पहले एक झील थी जो सबसे बड़ी थी, जयसमंद, वो तो सलुम्बर में चली गई। ये जो नया जिला बन गया, बाकी सी झीलें कहां है? उदयपुर में है। तो अब हम उदयपुर की झील पढ़ेंगे, जो सबसे पुरानी झील है, सबसे पहले हम उसी को पढ़ेंगे। और पुरानी है, पुरानी पिछोला, यानी पीछे की बनेड़ी है, पिछोला झील। पहले हम उदयपुर की पढ़ेंगे, फिर उदयपुर के संभाग की झीलें पढ़ेंगे, फिर ऐसे करते हैं दिमाग में सेट करेंगे थोड़ी, क्योंकि इनका क्रम नहीं चलता। इसलिए पहले हम उदयपुर की पढ़ेंगे, दक्षिण राजस्थान की पढ़ेंगे, फिर उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो हमारे याद रह जाएगी थोड़ी। पिछोला झील बड़ी फेमस झील है उदयपुर की। कितनी फेमस है सर? बहुत फेमस है। राणा लाखा के समय एक बंजारा आया, चिड़ीमार बंजारा, छित्र छित्र नाम था उसका। बे बंजारे को एक बैल मर गयो। बैल बोले ऑक्स, गायांगो हैसबैंड। यो चाल तो रहे हो, चाल तो रहे हो, गाया रोई अल्टाई, बोले ओ हो बेचारो कितो चौक कोई थी लंबी टांगा पूंछ और थे मारे आशाना खातर की करो थे। बोलियो करनो की मैं खातर झील बना दूं। अण के करियो लाखा के टेम, यानी लाखा का कोई योगदान नहीं है इसमें। लाखा के टेम और एक चीड़ी मार बन जा रहा, एक झील बनवाई, बा झील महिलांगे पीछे है। पीछे होने के कारण को नाम कटा दियो पिछोला। जे होती महिलांग आगे तो आगोला, जे होती साइड में तो साडोला, यानी झीलों के पीछे बनी, इसलिए नाम क्या निकाल दिया किसने? चीड़ी मार बन जा रहा। सिसारमा और बुजड़ा दो नदियां की गिरती है इसमें। थे जद आ झील देखण जाओगा, उदयपुर के अंदर ही है, तो थाने लगभग 6 चीजा थाने अठी दिख जाएगी। लगभग चीजें जो है वो यही है। कुर्सी कुर्सी ई झील के अंदर दो बनेड़ा है या स्थान ऐया। एक को नाम है जग मंदिर और एक को नाम है जग निवास। एक को नाम है जग मंदिर, एक को नाम है जग निवास। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। याद ये रखना है कि मंदिर पहले बनाएंगे, तो मंदिर पहले बना हुआ है, निवास बाद में बना हुआ है। बनवाए जगत सिंह ने थे, लेकिन इस मंदिर पहले बनाए, इसे करण सिंह ने इसकी शुरुआत की थी, और बाद में पूर्ण जगत सिंह ने करवाया। कौन सा? जगत सिंह प्रथम, यानी मंदिर पहले बना है तो पहलो शासक बने, निवास बाद में बने तो जगत सिंह सेकंड बनवाए। बस याद रहे जाओ, ये जगत सिंह सेकंड ने बनवाया, ये जगत सिंह प्रथम ने बनवाया। दो काम हुए, दोनों ही जग मंदिर में हुए, क्योंकि जो पहले बनेगा उसी में काम होंगे। एक तो 1857 की क्रांति से भागे में अंग्रेज रुके थे यहाँ। अच्छा मैं लगातार रखिए नहीं पूछो क्या बोलना पड़ो। और दूसरा शाहजहां इसमें रुका था। याद रहे जो मंदिर पहले निवास बाद में, पहले बना, पहले ने बनाया जगत सिंह प्रथम, लेकिन शुरुआत कर दी भी पिताजी करण सिंह, पूर्ण करवाए जगत सिंह। अठे कुछ महल बने डाए, बहुत सोना महल है, दिख रहे हैं? ठीक है, दिख ए महल है जकान बोले सिटी पैलेस। सिटी पैलेस उदय सिंह ने बनवाए थे, बड़े सुंदर महल है। फर्ग्यूसन ने इन महलों के लिए ऐसे ही बना लो, झीलों को ऐसे ही बनाना, अलग से लिखना मत।
झील बनाओ, झील के नजदीक लिखते जाओ, ताकि जैसे ही आप देखो देखते सारी चीजें याद आ जाए। फर्ग्यूसन ने इन्हें कहा था विंडसर के मैन। क्या बहुत ही सोना है भाई जी। यहां बतावे कि एक घटना हुई, घटना घटी गंभीर। क्या लाखा के टीम में एक नटीनी आई, नटनी है नट दिखाई करे। लाखा जी आगे जोश में बोले वाह 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 की कला दिखाइए, क्यों रस्सी पर चल रही। बोल तू इतनी बड़ी कलाकार है, नटीनी है, तो तू पिछोला झील पार कर देगी रस्से पर। भाई नटनी बोल कर देगा उनकी है, लो रसो, रसो लिया, रस्सा बांध लिया, बांध के नटनी तो चाल पड़ी बिन के जोरा हो। अब आधी का तब टेंशन होगी, बोले यार वो आधो रात जाओ। लाखा जी तो मुंह बात निकाल दी, राजा राणा जी को बच्चन खाली थोड़ जाए, राणा जी माफ करना गलती होगी मारे से। तो बांच का और लोग आए, बरसों काट दियो, और बा नटनी भी झील में पड़ गई मर गई। तो भाई राणा जी को बच्चन खाली गए, तो बिंगी याद में अठ एक चबूतरो बनेड़ो है, और बिंगो नाम है नटीनी का चबूतरा। एग्जाम में इसे उल्टा पूछा जाएगा। थर्ड सॉरी राजस्थान पुलिस में पूछियो कि नटनी का चबूतरा किस झील पे, उल्टा पूछेगा, ये नहीं पूछेगा पिछोला झील पर कौन सा चबूतरा है, सगड़ा मेरा नटनी चबूतरा है। यहीं पर एक हवेली है, आओ कभी हवेली लेकर साथ में सहेली, कौन सी, बागोर हवेली, यही है। ऐसे ही बनाओ बस चित्र साथ साथ है, कुछ नहीं लिखना अलग से। इसका निर्माण प्रधानमंत्री अमरचंद ने करवाया था। इसका निर्माण पश्चिमी राजस्थान सांस्कृतिक केंद्र भी यही है। पिछोला झील में एक नाव चलाओ एंड, ये नाव है राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा चालित नाव। सौर ऊर्जा चालित पहली नाव किस झील पे चली थी सर, पिछोला झील पे चली थी, सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव। जैसे इस झील को देखोगे, यही गुलाब बावड़ी भी है। इस झील के थोड़ा सा इधर आओगे, थोड़ा सा आको जा, इधर ऊंचाई के ऊपर एक मंदिर है, करणी माता मंदिर। जैसे मंदिर होता है ना हर जगह माता का, वैसे मंदिर है भी, करणी माता फेमस मंदिर देश लोग, जैसे मंदिर और हर जगह है, तारानगर में भी है, आपके गांव में भी होगा, करणी माता मंदिर है। तो इस मंदिर पे पहले सीढ़ियों से चढ़ के जाते थे, बाद में यहां बना दिया एक रोपवे, जो राजस्थान का दूसरा रोपवे था। रोपवे समझे, दो चट्टानों के बीच में एक डोली सी, फिल्म हम देखे ना, उसके आजकल देखी भी होगी थी। पिछोला झील गए उत्तर में, तो ध्यान रखियो झील उत्तर में ही बनानी है, क्योंकि उत्तर में है, और फिर एक झील है उत्तर में, उत्तर में ही बनानी है। इस झील को नाम है स्वरूप सागर, स्वरूप सागर झील। इनकी विशेष बात की को नहीं कहा, दोनों झीलां आपस में जुड़े, और आज की ऊपर है बिंगो नाम है फतेह सागर। फतेह वेब जो को ऊपर जा, फतेह मतलब जीत, और इस झील को नाम है फतेह सागर झील। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आले गुरु जी थे पहली बताया कौन, में तो बना ली, और अब जगह छोटी कौन। ये देवाली गांव में होने के कारण इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है, यही है देवाली। इसकी नींव ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी, इसलिए इसे कनौट बांध भी कहा जाता है। मेरी हिंदी की है ठावरों, अच्छी नहीं थाना अच्छी लागे नहीं। इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण जो है वो जय सिंह ने करवाया था, फतेह सिंह, फतेह साहब, ठीक है। फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। 1688 में जयसिंह, महाराणा जयसिंह ने निर्माण करवाया, और 1888 में फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इसी के नजदीक संग्राम सिंह द्वितीय की बेटी आती थी अपनी सहेलियों के साथ, और यहीं पर है सहेलियों की बाड़ी, भाई ल्यांगी बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, एक बाग है, आज भी आप देखिए आ सकते हो आराम से। यहीं पर महाराणा प्रताप स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप स्मारक कई जगह है, जब आप पुष्कर जाओगे, महाराणा प्रताप, अब जब आप पुष्कर जाओगे वहां दिखेगा आपको महाराणा प्रताप स्मारक, हल्दी घाटी में है, और यहां भी है ऊंचाई वाली पे फतेह सागर। जब आप यहां खड़े होंगे पिछोला के पास में, तो वहां से भी दिख जाएगा, कि बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर, ऊंचा दूर से ही दिख जाता है महाराणा प्रताप स्मारक। यहाँ मोती मगरी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी के ऊपर है मोती मगरी पहाड़ी, अलग से लिखो तो लिख लो। एक उद्यान भी है, नेहरू आइसलैंड उद्यान, देखे फिर सारा ही देखना पड़े। और हवाला शिल्पग्राम भी है, जो राजस्थान का प्रथम शिल्पग्राम है, वो भी यही है। एक नीमच माता का मंदिर, कई मंदिर है यहाँ नजदीक। इसे उदयपुर की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। नजदीकी सज्जनगढ़ का किला भी है। इस अभ्यारण्य, इस झील के बीच में ऐसे बनाना सूर्य,
यहां पर राजस्थान की पहली सौर वेधशाला, ध्यान रहे, सौर ऊर्जा चालित पहली नाव यहां चली है। सौर सूर्य की वेधशाला, सूर्य वह ऊंचले के ऊपर सौर वेधशाला है फतेह सागर, दोनों याद रखियो, एग्जाम में पूछे सौर वेधशाला 1975-76 में खुली थी, दोनों में अंतर ध्यान रखियो। ये देश की प्रथम सौर वेधशाला है, 1976 में अरविंद भटनागर ने स्थापित की थी इसे, याद रहे जैसी के। इसी के सामने साइट संस्था भी है, जब आप फतेह सागर झील को देखोगे ना यही, और मंदिर भी है, एक दो फेमस मंदिर भी है यहाँ पर, पंचायतन शैली के बने हुए मंदिर है। तो देखो दिमाग में रखो, पिछोला, पिछोला के ऊपर स्वरूप सागर, ऊपरी ऊपर फतेह सागर, देवाली, कनोट बांध, महाराणा प्रताप भी ऊपर रहेंगे क्योंकि ऊपर है महाराणा प्रताप स्मारक, सूर्य भी ऊपर रहेगा, सौर वेधशाला ऊपर, फतेह करेगा वो ऊपर रहेगा फतेह सागर झील। तीनों झीलें कहां है, एक ही जगह है, कहां, उदयपुर में। क्या बात है, क्या बात है। महाराणा उदय सिंह के पोते का जन्म हुआ, महाराणा उदय सिंह का बेटा है महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप का बेटा है महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह यानी उस समय इनके दादाजी जिंदा है तो हम उन्हें बोलेंगे भंवर अमर सिंह, का जन्म हुआ 1559। पोते की जन्म की खुशी में महाराणा उदय सिंह आए एकलिंग नाथ जी के दर्शन करने के लिए, कहां, उदयपुर में। चित्तौड़ में थे उस समय, उदयपुर आए, वहां पर दर्शन करने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़े, तो उन्होंने अपने सामंतों से कहा कि मेरा एक विचार है कि मैं एक नया शहर बसाऊं, क्योंकि चित्तौड़ सुरक्षित नहीं है, बार बार अटैक हो रहे हैं, पहाड़ियों के बीच में ऐसा सुरक्षित स्थान जहां आक्रमण होती है हम बचाई, जनता को बचाया जा सके। बोलो वाह क्या विचार है, नेकी और पूछ पूछ कर दो। उसी समय 1559 में ही महाराणा ने नया शहर उदयपुर बसाया और एक नई झील बनवाई, और उस झील का नाम है उदय सागर झील। बैस कौन सी नदी पे, आयड़ी नदी पे, और इस झील से निकलने के बाद ये नदी क्या कहलाती है, बेड़। बस इतनी बात है और कोई बात को आइडिया बेड़ से। कितनी झीलें हो गई उदयपुर की, उदयपुर की 3 झीलें हो गई, पहली पिछोला झील, फिर स्वरूप सागर झील, फिर फतेह सागर झील, फिर थोड़ी सी नजदीक ही कौन सी झील, उदय सागर झील। एक और बच गई टावर, और बहुत ही बड़ी है, बड़ी तो नहीं पर नाम बड़ी है, बड़ी झील सरिया कित है, या भी टावरो उदयपुर रमाई है। कौन करवायो, महाराणा राज सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में कराया, इसलिए इसे जान सागर या ज्ञान सागर भी कहते हैं। महाराणा राज सिंह ने अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में। बस झीलों को ऐसी शॉर्ट में लिखोगे। बड़ी झील को राजस्थान पहला मत्स्य अभ्यारण्य बनाया गया था इसमें, और मछली पालन होगा इसमें। ये लो जी, उदयपुर की झीलें इतनी है। अब एक झील जो बड़ी फेमस झील थी, जो पहले उदयपुर में थी, लेकिन अब नया जिला बनने की वजह से वो नई जगह चली गई, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट झील है। नई जगह कहां गई, इस सलुम्बर में, और झील का नाम क्या है, झील का नाम है जय संबंध। सर इंपॉर्टेंट क्यों है या अभी बता दूंगा क्यों है। जय संबंध झील पहले कहां थी सर, पहले तो ये उदयपुर में थी, लेकिन अब जय संबंध झील जो है वो उदयपुर में नहीं है। अब जकिया झील एंड टावरो अब चली गई सलुम्बर में। सलुम्बर गट पड़े, सलुम्बर पड़े उदयपुर में, सॉरी सलुम्बर नया जिला बन गया। इस झील का निर्माण जय संबंध है तो किसने करवाई, महाराणा जय सिंह ने करवाई। बस फिक्स तारीख नहीं आती, लगभग 1685 से 91 के बीच में। सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील, वैसे तो सबसे बड़ी मीठे पानी झील पुष्कर मानी जाती है, लेकिन कृत्रिम झील ये मानी जाती है। पुष्कर को वैसे प्राकृतिक माना जाता है, कृत्रिम नहीं माना जाता। इसमें गोमती नदी मुख्य रूप से आती है, गोमती। बाकी और थे नाम लिखो तो लिख सको, झाबरी, बागरी, झाबरी पुछेड़ा तो नहीं, गोमती ज्यादा याद। बहुत बड़ी झील है क्योंकि राजस्थान की बड़ी झील है, 15 किलोमीटर तो लंबाई के अंदर, और दो लेगे 8 किलोमीटर तक चौड़ाई है। झील के अंदर 7 टापू है, 3, 4, 5, 6, 7। सब बडोड़ा टापू को नाम है बाबा को भांगड़ो, भंगड़ा पाले बाबा को भांगड़ो। ऐसा छोटी टापू को नाम है प्यारी, बाबा को भांगड़ो तो ठाडो, प्यारी है छोटो सा। बाकी टापुओं का नाम नहीं आता, एक पर होटल भी बताए हैं आइसलैंड रिसोर्ट, बाकी टापुओं के नाम मत खोजने लग जाना, आता ही नहीं है, दो के नाम है।
सो बड़ो टापू बबो भांगड़ो छोटो प्यारी। इससे दो नहरें निकाली ताकि सिंचाई हो जाए। एक नहर को नाम है श्यामपुरा और एक को नाम है भाट। श्यामपुरा और भाट नाम। राजा महाराजा जब शिकार करना आता तो बांगी रानियां भी साग आती, बोले हम भी आपके कारनामे देखेंगे, हमारे पति देव शिकार कर रहे हैं, हम भी तो देखेंगे कि आप कैसा शिकार करते हो। तो रानियों के लिए देखने ने बोला ओदियो, ओदक निरीक्षण। ओदिया यहां पर 7 टापू है, 6 ओदिया बने रहे, यानी देखने खातर के रानियां भी राजा का कारनामा देख सके भी खातर। इस झील के नजदीक एक पठार है जिसका नाम है लसाड़िया, ये एग्जाम में पूछ लिया। लसाड़िया पठार उल्टा पूछेगा किस झील के किनारे है, जयसमंद झील के किनारे। यहां एक हवा महल भी है, चित्रित हवा महल बोलते हैं उसे, चित्रित हवा महल। जी हाँ, रूठी रानी को महल भी है, ये लो लिख लियो, कई जगह रूठी रानी को अठे भी है आपने। पिछोला करा दी, स्वरूप सागर करा दी, फतेह सागर करा दी, बड़ी झील करा दी, उदय सागर करा दी एंड जयसमंद करा दी। एक दो थे को तो और भी पढ़ लिया, क्योंकि पढ़ने पे लाग रहा, झीला जल्दी जल्दी करा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है और आपको फोकट के नंबर है। अब फोकट का नंबर आपका क्यों जान दिया भाई, एक झील बड़ी इंपॉर्टेंट है और बताते हैं वो झील जो है वो महाराणा राज सिंह के समय में थी। क्यों इंपॉर्टेंट है, दो कहानियां आवे, एक तो कहानी आवे कि अकाल रात के तहत बनवाई, दूसरी कहानी आवे कि महाराणा राज सिंह जैसलमेर में एक राजकुमारी, जैसलमेर की राजकुमारी से विवाह करने जा रहे थे। उस समय गोमती नदी में भयंकर उफान आएडो, भयंकर पानी और बाढ़ आ रही। महाराणा राज सिंह जी को 2-3 दिन वेट करना पड़ा। जब उफान कम हो, जब फिर बारात लेके आगे चले, राज सिंह जी बोले की बात हुई भाई, यहाँ तो फेरा लेट हो गया मेरा। जद बोले अठे एक बांध बनवाए और बाद में फिर एक झील बन गई और भी झील को नाम क्या है, राजसमंद झील। कौन से जिले में ई झील के नाम पर जिले को नाम पड़ेगा टाबरो, और इतनी बड़ी है कहीं तुलना करी जा समुद्र सागर। एग्जाम में एक बार पूछो कि राजस्थान में राज समुद्र कहां है, तो राजसमंद कोई नाम है। 1662 से 76 के बीच में राज सिंह ने बनवाई दूसरी बड़ी कृत्रिम झील। कद बनी, अकाल रात के तहत, कुछ भी यहां बता कौन सी नदी के ऊपर, गोमती नदी पे। अब क्या हो बतावा, झील बनावे और टावरो बनावे, रात ने धुरेड़ी मिले, धुरेड़ी मतलब समझ गया पड़गी, और बना के जा और पड़गी। राज सिंह पूछो पंडिता ने कह रहा वो केलो छे, जद वह बोला तेरो पाप करेड़ो है कोई, तो एक इसी लड़की ले आओ जिसके कान के ऊपर तिल हो, ये हो, कुंवारी हो, कुछ निशानियां बताई। वैसी लड़की मिली मालवा में जिसका नाम था गेवर, गेवर बाई या घेवर बाई। भी लड़की का हाथ नीम रखाई, बाद में बाट सती होगी, एकमात्र जो बिना पति के सती हुई, बिना पति के सती के बात है। और गेवर माता को मंदिर भी गठे अठे ही। झील के उत्तर साइड में एंड अब चौकियां बना रखी है, इया गिणगे बना दी हो पूरी। कितनी बनानी है गुरुजी, गिणगे 9 बनानी है। एक खातर झील ने बोले 9 चौकी झील उत्तरी साइड में बनानी है। इया मतलब पाल है, दीवार है, इया होगी, फिर इया नीचे उतरोगा 9 पेड़ियां बनेड़ी है, फिर और फिर इया 9 9 9 9 9 प्रत्येक में चौकियां बड़े बड़ी 9 चौकी झील बोला। 190 9 181 होगी जितनी भी होगी, बीती पेड़ियां है। एक बार एग्जाम में पूछो कि कौन सा जिला का वहां उस नाम से जिला मुख्यालय नहीं है, तो राजसमंद का जिला मुख्यालय जो है वो राजनगर नाम से है। के नाम और के प्रश्न बने। महाराणा राज सिंह के समय वृंदावन से कुछ गुसाई जो है वो 2 मूर्तियां लेके भागे भगवान कृष्ण की। एक तो मूर्ति जो है वो नाथ जी की मूर्ति थी और एक द्वारिकाधीश की। नाथ जी की मूर्ति तो उसने नाथ द्वारा में लगवा दी और जो द्वारिकाधीश की मूर्ति थी वो यहां लगवाई थी। तो यहां पर द्वारिकाधीश का मंदिर है, कृष्ण जी का फेमस मंदिर है। गेवर माता बिना पति के सती हुई और एक द्वारिकाधीश का भी है। ये जो पाल बनिया के बीच में यहां शिलालेख लागेड़ा है छोटा छोटा, टोटल कितना गिनो थे 25 शिलालेखों पे राज सिंह ने राज प्रशस्ति लिखवाई। किस भाषा में? संस्कृत में। किससे लिखवाई? रणछोड़ भट्ट तेलंग से।
किसका इतिहास है? तो राज सिंह मेवाड़ का था, तो इसमें मेवाड़ का इतिहास है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज सिंह ने राजसमंद झील पे राज प्रशस्ति लिखवाई। 25 शिलालेख, संस्कृत भाषा, रणछोड़ भट्ट। इसका शेष इतिहास कहाँ है? अमर काव्य वंशावली जो रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आयो भी तो लिख दियो, फिर बच्चे जो किताब में लिख दियो। ये इंपॉर्टेंट है, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति बताई जाती है, इसका लेखक। और इसी में राज सिंह की एक उपाधि है विजय कटकातु। ये एग्जाम में पूछी थी कि विजय कटकातु किस शासक की उपाधि है? भाई विजय कटकातु राज सिंह की उपाधि है। क्या बात है सर। टावरो 4 जिला करा दी। जिला तो थारा इंटरेस्टिंग टॉपिक बनना चाहिए। वाह सर मजा आ गया। पहली पिछोला, फिर उत्तर में स्वरूप, फिर फतेह सागर, फिर जयसमंद, फिर बड़ी झील और फिर राजसमंद झील। सागे सागे याद हो जाने से कौन के याद को नहीं है। अरे क्या बात। अब चलते हैं नए जिलों की ओर। कुछ और रह गया वह भी कर लिया। छोटे 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 है तो वहां कोई डिटेल को नहीं है विशेष रूप। यो लो बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की एक झील बहुत फेमस है, जकी को नाम है गेब सागर। के नाम? गेब सागर। गेब को मतलब गहराई। गहराई में वो झील है, देखो नीचे ही नीचे है। तो कौन सो झीलो? गेब सागर झील कहां है? डूंगरपुर। इस झील को एडवर्ड सागर भी बोला जाता है। गेब सागर या एडवर्ड सागर। बस सीधा सीधा लिख लिया कोई। किसने करवाया? महारावल गोपीनाथ ने ये झील को निर्माण करवाया। कोई झील को छोड़ूंगा, से लिखा दूं, टेंशन ना लो। महारावल गोपीनाथ। इस झील के मध्य एक बादल महल भी बने हुए। बादल महल एक महाराणा प्रताप जन्म कुंभलगढ़ है। इस झील के किनारे कालीबाई का मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में शिक्षा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत में 97 पुरस्कार है। कालीबाई कहा किस गांव से संबंधित है? रास्तापाल, वही नाना भाई खांट, सेंधा भाई खांट, वही कालीबाई। 13 वर्षीय भील बालिका जो इतिहास में प्रसिद्ध हो गई, वो कालीबाई का कहां बना हुआ है? स्मारक यहीं पर बना हुआ है। फिर डूंगरपुर में एक तालाब है, पुंजेला तालाब। सिर्फ नाम नाम, सिर्फ नाम, कभी नहीं पूछा गया, हो सकता है आगे भी न पूछा जाए। डूंगरपुर में फिर है, सॉरी मैं बांसवाड़ा बना दी गेब साहब, सॉरी बांसवाड़ा बना दी टावरो, थोड़ा ध्यान करिए। डूंगरपुर में पुंजेला भी कहां? डूंगरपुर में। मैं बांसवाड़ा बनाती हूँ, सॉरी शक्तिमान। ठीक है। रंग सागर ये भी डूंगरपुर में। बोलियो मैं सही हो, बस बना गलत जगह थी। आनंद सागर, आनंद आ रहा है बांसवाड़ा में, आनंदपुर भूकिया वगैरह। और आनंद सागर झील कहां है? ये बांसवाड़ा। एटावरो पूछेड़ी कदी को नहीं, लेकिन थे थोड़ा सो लिख लियो, सागे लिखो। पहलड़ी तो याद है, दोनों ही और याद कर लियो है। इन बाई तालाब भी बोले आनंद बाई। बस बस इतनी याद कर लियो आज। बाकी काम फिर कल देख ली। ओके, थैंक यू।